प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारे अध्ययन का विषय है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने गत वीडियो क्लास में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, किस तरह से उसको एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कौन कौन से उपकरण हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पनपा, उसकी सफलता के क्या कारण रहे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसकी सफलता का श्रेय इस देश की विशिष्ट परिस्थितियों को ही है। हम लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में कह सकते हैं, कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो पौधों की भांति केवल एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही पलती हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण इस प्रकार रहे हैं। सबसे पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति लगभग वैसी है जैसी प्राचीन काल के रोम, यूनान के नगर राज्यों की थी और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के लिए नितांत अनुकूल है। स्विट्जरलैंड यूरोप के मध्य स्थित लगभग 50 लाख जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश है। पर्वतों और अन्य प्राकृतिक बाधाओं से घिरा होने के कारण स्विस जनता सुरक्षा की भावना अनुभव करती है और लघु आकार और कम जनसंख्या के कारण स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभिक जैसी पद्धतियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा कारण स्विस नागरिकों का चरित्र है। स्विस नागरिकों का चरित्र ही वह तत्व है जिसने प्रजातंत्र की सफलता में सर्वाधिक योग दिया है। ये लोग बड़े शांति प्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। इनमें सूझबूझ, विनम्रता तथा सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है। ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और बिना किसी आवेश और स्वार्थ के इसका संचालन करते हैं। साधारणतः सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी तथा भावना के प्रभाव में न बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्जरलैंड में हैं उतने और किसी देश में मिलना दुर्लभ है। तीसरा कारण आर्थिक असमानता का अभाव। हॉब्सन ने एक स्थान पर लिखा कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है, किंतु स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और स्विट्जरलैंड के अधिकतर लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी, दरिद्रता की भीषण समस्या वहाँ पर नहीं है और नई जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष और रोष है। इस आर्थिक पृष्ठभूमि ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया। चौथा कारण वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का चौथा कारण उग्र दलबंदी का अभाव है। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबंदी की भावना उग्र न होने के कारण स्विट्जरलैंड राजनीतिक दलों की उन अनेक बुराइयों से अछूता है जो अन्य देशों में विद्यमान है। अन्य यूरोपीय देशों, अमेरिका, भारत में व्यावसायिक राजनीतिकों की एक बड़ी जमात है जो राजनीति को भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है। बहुदलीय बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं और स्विस राजनीति शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। पांचवा कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की प्रबल भावना है। स्विट्जरलैंड में जातिगत, भाषागत, धर्मगत विभिन्नता है, किंतु श्रेष्ठ चरित्र व्यवहारिकता के आधार पर इन विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर लिया जाता है। राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल हो गई है, जिससे वे राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर बहुत अधिक अच्छे रूप में सोचने की स्थिति में है। देशभक्ति की भावना की प्रबलता के कारण वे स्वयं के स्वार्थ की तुलना में देश हित को अधिक महत्व देते हैं। छठा कारण स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था है। वहाँ पर स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है और स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितनी अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है, उनमें नागरिक दायित्व की भावना जागृत की है। सातवां कारण
शिक्षा का व्यापक प्रचार है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण ये भी है कि स्विट्जरलैंड की लगभग समस्त जनता शिक्षित है। स्विट्जरलैंड के सभी कैंटीनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। आठवां कारण, स्वतंत्र प्रेस। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस नितांत आवश्यक है और स्विट्जरलैंड में प्रेस की स्वतंत्र और निष्पक्षता है। इसने प्रजातंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला कारण, व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्जरलैंड में ऐसे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में मानते हैं और अपनी वागिवीरता के आधार पर उन भावनाओं को उत्तेजित करके षड्यंत्रों के आधार पर अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा में लिप्त रहते हैं। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति समाज सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। उनकी छल प्रपंचों से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण लोक निर्णय और आरंभिक की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हुआ है। अगला कारण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी और सर्वस्वीकृत तटस्थता है। इस कारण स्विट्जरलैंड 20वीं सदी के उन दो संकटों से मुक्त रहा जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातांत्रिक राज्यों को करना पड़ा। अगला कारण, जन प्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा। यदि स्विट्जरलैंड में आज भी जन भावनाएं, लोक निर्णय, आरंभिक की व्यवस्था बनी हुई है तो इसका एक बहुत प्रमुख कारण जनता में इन्हें बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं और व्यवस्थापिका की त्रुटियों तथा भूलों को सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पर इसका प्रयोग करने से चुके हैं। इसी कारण स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति, वर्ग, दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को समाप्त करने की बात ही नहीं सोच पाता है। इन सब के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में वीर पूजा की भावना नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस नागरिकों के स्वभाव के नितांत अनुकूल है। इन्हीं तत्वों का परिणाम है कि विश्व के अन्य देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और उसके उपकरण नितांत अव्यवहारिक प्रमाणित हो चुके हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में इनके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। ये समस्त कारण ही स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण आज भी वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद है और लगातार प्रगति कर रहा है, जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के आधार स्तंभ है। धन्यवाद।